पहली स्टडी जो आई थी कोविड पे चाइना से, उससे ही ये साबित हो गया था कि जो लोग ओल्डर हैं, जिनका वजन ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, वो ज्यादा एट रिस्क है। रिस्क किस चीज के? ये जरूरी नहीं कि वायरस पकड़ने की रिस्क ज्यादा हो, लेकिन अगर आपने पकड़ लिया वायरस तो उससे विपरीत असर आने का, एडवर्स इफेक्ट आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप दो लोग ने एक ही एज ग्रुप के और बाकी चीजें अगर सेम है, एक का वेट ज्यादा है और डायबिटीज है और दोनों का वायरस होता है, तो जिसका वेट ज्यादा और जिसको डायबिटीज है उसका चांस कॉम्प्लिकेशन का ज्यादा है, उसका चांस हॉस्पिटल पहुंचने का या उसके आगे बढ़ने का ज्यादा है। एक बात, इसमें हमने एक पेपर पब्लिश किया था। 400 पेशेंट्स की एक स्टडी करी थी मैक्स हेल्थ केयर में। उसमें ये देखा था हमने कि डायबिटीज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है इंडियन में भी ऐसे ही हो रहा है कि हम चाइनीज डेटा और वो मान के चलें? तो ये हमने पाया, पहली बात तो, कि 37% लोग तो पहले से ही डायबिटिक थे। तो 400 में 37% ऑलरेडी डायबिटिक। सो आप सोचिए, ये मतलब पॉपुलेशन प्रेवलेंस के हिसाब से भी काफी ज्यादा, 37% इज वेरी हाई नंबर। उसके अलावा उसमें कुछ लोग और ऐसे आ गए जो कि जिनकी डायबिटीज वही मालूम पड़ी, जिनकी डायबिटीज वही मालूम पड़ी। तो 8-9% और ऐड हो गए, पता ही नहीं था उनको डायबिटिक है। और कुछ 8-9% ऐसे या 5-6% ऐसे ऐड हो गए, सॉरी नॉट एट 9, सो 37, 9 एंड 5, 37% नॉन डायबिटिक्स, 9% were found diabetic there, they didn't know. Another 5% or so didn't have any diabetes and didn't have a high average for last 3 months, पर उनको शुगर बढ़ गई सिर्फ कोविड की वजह से। सिर्फ कोविड, बिना डायबिटीज के कोविड की वजह से ही शुगर बढ़ना। तो ये मिला के 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा पेशेंट्स कोविड के जो भर्ती होते हैं, ये घर में रहने वालों, माइल्ड कोविड के लिए नहीं है, भर्ती होते हैं, उनमें कुछ न कुछ शुगर की समस्या रहती है। और उसमें शुगर का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सब घबराए घबराए रहते, ये भी करना है वो भी करना है, ऑक्सीजन ये वो, शुगर पे ध्यान नहीं दिया तो आगे आउटकम खराब हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, वेल कंट्रोल डायबिटिक्स को कोई ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज जिनका HbA1c जो 3 मंथ का एवरेज होता है, जिनका शुरुआत पे बहुत कम रहता है, वो बड़े आसानी से निकल जाते हैं। जिनका HbA1c पहले ही बढ़ा होता है, आपका एवरेज शुगर 300 चल रहा है और फिर कोविड हो गया, 2 साल से आपने टेस्ट ही नहीं किया था, आज भी फोन आ रहे हैं ऐसे ही, 2-3 साल से टेस्ट नहीं किया, अभी चेक किया तो 300 है और कोविड हो गया। तो आप अपने को और अपने डॉक्टर को, दोनों को चक्कर में डाल रहे हैं, एकदम से कैसे संभालें? अगर आप वेल कंट्रोल रखेंगे तो ये बड़े आसानी से मैनेज हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि सिर्फ अकेले शुगर से इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है। जब हम लोग एक बोलते हैं मल्टी वेरिएट एनालिसिस, जब एनालाइज करते हैं तो ये पता लगता है कि जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है साथ में, जिनको हल्की सी किडनी डिजीज की शुरुआत हो गई है या हार्ट डिजीज की, ये कॉम्बिनेशन जो है, दैट इज व्हाट इज डेडली। सिर्फ शुगर अकेले बढ़े होने से इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि एक कॉम्बिनेशन से होता। कोमॉर्बिडिटीज सारी जिनको आप बोल रही थी, डायबिटीज के इस बार लोगों के जहन से उतर गई है, ध्यान से उतर गई है, इसीलिए आपने बहुत अच्छा किया। आई एम वेरी हैप्पी कि आप डायबिटीज पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो रिस्क तो वही है जो लास्ट ईयर था डायबिटीज का। पर अभी इतना लोग परेशान हो गए हैं, जब जान पे बनाई है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, बिस्तर नहीं मिल रहा, तो डायबिटीज पे लोग बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। और सुबह से आज संडे है, फिर भी जितने मैंने कॉल्स किए हैं, सब वही शुगर बढ़ा हुआ, चेक ही नहीं किया था और कोविड हो गया। तो इसलिए ये ध्यान देना जरूरी है, ध्यान हटाना नहीं ठीक है। पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन एंड शुगर्स आर डेफिनेटली रनिंग हाई। ये कोई प्रूफ नहीं है कि जिनको डायबिटीज है उनको कोविड होगा ही। कुछ लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमें तो होना ही है, अब तो डायबिटीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है नॉन डायबिटिक में और डायबिटिक में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। तो पहली बात तो आप एकदम घबराएं नहीं। दूसरा, जो लोग वेल कंट्रोल डायबिटिक्स हैं उनका भी रिस्क ज्यादा नहीं है। जो अगर वेल कंट्रोल नहीं भी हैं, लेकिन हॉस्पिटल में और ट्रीटमेंट के दौरान वेल कंट्रोल जिनका बेटर हो गया, क्योंकि स्टेरॉइड चलते हैं तो उनका कंट्रोल रीजनेबल कंट्रोल रहा,
उनकी भी कोई ऐसी फ़िक्र की बात नहीं है। तो डायबिटीज़ को हौवा ना बना के बैठें, सिर्फ़ ये चेतावनी है, प्रिकॉशन है कि ज़्यादा प्रिकॉशन लें। डायबिटीज़ के पेशेंट सब ठीक हो रहे हैं, अधिकतर ठीक हो रहे हैं, मेजॉरिटी ठीक हो रहे हैं और अच्छे से हो रहे हैं। और विशेषकर कोविड में ये ध्यान रखना होता है कि कोविड से ही शुगर बढ़ती है, ये मैंने बोला था आपको। और स्टेरॉइड देने से जो दवाइयाँ चलती हैं, उससे शुगर आसमान छू जाती है। तो आपको अपनी तरफ से ये ध्यान रखना है और डॉक्टर को बोलना है कि साहब, क्योंकि इस बार अधिकतर ट्रीटमेंट घर पे हो रहा है। पिछली बार ऐसे पेशेंट्स को हम हॉस्पिटल में ट्रीट कर रहे थे। इस बार सबको घर पे करना पड़ रहा है। तो ये ज्ञान होना ज़रूरी है अपने बारे में। कम से कम अगर आप वैसे भी अ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपना शुगर टेस्टिंग आपको आना चाहिए। अब लोग बोलते हैं मैंने तो शुगर ही टेस्ट नहीं किया आज तक, तो मैं कैसे घर पे मैनेजमेंट शुरू कराऊँ उनका? हाँ। और अगर थोड़ा बहुत भी आपकी डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग है या सीवियर है, तो इंसुलिन लगाने का वीडियो वगैरह देख लीजिए कि अगर जरूरत पड़े तो आप लगा सके। शॉर्टेज नहीं है कोई दवाइयों की, डायबिटीज की दवाइयों की, आप जब चाहे मंगवा सकते हैं। लेकिन वो दिमाग से हवा निकाल दीजिए, बोझ नहीं होना चाहिए। जिनको कोविड होता है उनको टेम्परेरीली इंसुलिन देना पड़ता है अधिकतर। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ फैम हेल्थ.in पर और हमारी यूट्यूब पेज माई फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।